अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात और प्यारे बच्चों, आप तमामी का फिर से इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेशंस बिल्डर पे। प्यारे बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं 7वीं जमात का सबक नंबर 8 अलजेबरी इबारतें और उन पर अमल, जिसका लेक्चर नंबर 2 लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिसमें आज जो मशक़ी सेट नंबर 32 इसमें कुछ सवालात दिए हुए हैं। उन सवालात को हम यहाँ पर हल करेंगे। सवाल दिया हुआ है, एक रुकनी और दो रुकनों की किस्मों की जमात बंदी कीजिए। यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 हल कराए जा रहे, बाकी आपको हल करना है। 8 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे देखेंगे, यहाँ दिया 7x, क्या दिया हुआ है 7x। तो हम देख कर पहचान सकते हैं कि ये जो है एक रुकनी है। कौन सा रुकनी है? एक रुकनी है, क्योंकि इसमें ज़रीब जो है वो 1 है। उसकी पहचान है, अगर ज़रीब 1 है तो एक रुकनी, ज़रीब 2 है तो 2 रुकनी, ज़रीब 3 है तो 3 रुकनी, और ज़रीब 4 है तो कसीर रुकनी। ठीक है, तो यहाँ ज़रीब जो है वो 7 है और 1 ही है, तो इसको हम एक रुकनी बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरी मिसाल देखेंगे, 5y नफ़ी 7z, 5y नफ़ी 7z। तो यहाँ देखेंगे तो जो ज़रीब है वो 5 यहाँ पर है और यहाँ पर 7 ज़रीब है, तो ये 2 रुकनी हो जाएगा। कौन सा रुकनी हो जाएगा? 2 रुकनी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे बायोनोमियल। ठीक है, 2 ज़रीब है इसलिए 2 रुकनी। अब प्यारे बच्चों गौर करेंगे तीसरी मिसाल में, तो यहाँ 3 ज़रीब दिए हुए हैं, 1 ज़रीब, 2 ज़रीब और ये 3 ज़रीब, तो ये हो जाएगा सह रुकनी। क्या हो जाएगा? सह रुकनी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल इसके पहले हमने सब पढ़े, इंग्लिश में भी पढ़े, उर्दू में भी पढ़े। अब चौथी मिसाल जो दी हुई है उसमें प्यारे बच्चे गौर करेंगे तो हमको ज़रीब देखना है। ज़रीब की बेस पर, ज़रीब की बुनियाद पर हम उसको पहचान सकते हैं कि वो एक रुकनी है, 2 रुकनी है या कसीर रुकनी है। अब यहाँ ज़रीब 1 है, यहाँ ज़रीब 8 है, यहाँ ज़रीब 7 है, यहाँ ज़रीब 7 है, तो 1 2 3 4 ज़रीब दिए हुए हैं, इसलिए इसको हम कसीर रुकनी कहेंगे। क्या कहेंगे? कसीर रुकनी कहेंगे। कसीर रुकनी, कसीर रुकनी इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 मिसाल आपको हल करके बताई गई है। बाकी 4 मिसाल जो है आपको घर काम है, आपको किताब में देखकर पहचानना है कि कौन सी एक रुकनी है, अलजेबरी इबारत जो कौन सी एक रुकनी है, कौन सी 2 रुकनी है, कौन सी सह रुकनी है, कौन सी 4 रुकनी है, सॉरी कौन सी कसीर रुकनी है। ठीक है, ये आपको पहचानना है। पहचान की जो अलामत है क्या है कि हमको ज़रीब देखना है, ज़रीब कितना है। अगर 1 ज़रीब है तो एक रुकनी, 3 ज़रीब है तो सह रुकनी, 3 से ज़्यादा ज़रीब है तो कसीर रुकनी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ेंगे हम। अलजेबरी इबारतों की जमा, अलजेबरी इबारतों की एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एक रुकनी की जमा, एक रुकनी की जमा। तो प्यारे बच्चों हमको गौर करना है, यहाँ पर दिया हुआ है एक रुकनी की जमा। अब प्यारे बच्चों हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो हमको देखने के बाद पता चल रहा है कि जो वेरिएबल है, जो मुतगय्यर है, मुतगय्यर यहाँ पे कौन सा है? x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो मुतगय्यर सेम होने की वजह से, मुतगय्यर सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को कॉमन निकाल कर हल कर सकते हैं। जैसे हमने x को कॉमन निकाले, अब ये नफ़ी 3, ये नफ़ी 8 जमा 5। ठीक है, नफ़ी 3 नफ़ी 8 जमा 5, x को हमने कॉमन निकाल लिया बाहर कॉस के। अब कॉस को हम हल करेंगे, कॉस को हल करेंगे हम, कॉस को हल करेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे ये नफ़ी 3 और नफ़ी 8 हो जाएगा, जमा यानी 11 हो जाएगा। हाँ, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 3 में 8 मिलाएंगे 11 हो जाएगा। और बड़े अदद की जो अलामत है वो लगाएंगे हम, नफ़ी। यहाँ बड़े अदद की अलामत कौन सी है? नफ़ी की, तो नफ़ी 11 और ये जमा 5। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, और इसकी हम जो है 11 में से 5 निकालेंगे तो 6 आएगा। लेकिन अलामत जो है वो बड़े अदद की लगेंगे तो 6, तो नफ़ी 6x इसका जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? नफ़ी 6x जो है इसका जवाब आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक रुकनी की जमा इस तरह से करते हैं। अगर जो वेरिएबल है, जो मुतगय्यर का सेम दिया हुआ है, तो हम उसको कॉमन निकाल कर जो उसको अलजेबरी इबारतों को हम की जमा हम कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला जो सवाल है वो देखेंगे, -2p स्क्वायर जमा 7p स्क्वायर 7p स्क्वायर, -2p स्क्वायर
जमा 7p²। नफ़ी 2p की क़ुव्वत 2 जमा 7p की क़ुव्वत 2। अब प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर क़ुव्वत दे दी गई है तो क़ुव्वत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क़ुव्वत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुतगय्यर जो है वो सेम है, p जो मुतगय्यर है सेम है, तो हम p को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, p² को कॉमन निकाले हमने। अब ये जो है -2 जमा 7, -2 जमा 7, तो माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 7 2 में से 7 निकालेंगे तो 5 आएगा। और बड़े अदद की अलामत लगेंगी जमा, तो जमा की अलामत लगा देनी है, तो ये हो जाएगा, हमको जवाब मिल जाएगा 5p²। 5p² ये हमारा जवाब होगा। तो प्यारे बच्चों सबक नंबर 8 अलजेबरी इबारतें और उन पर अमल का लेक्चर नंबर 2 हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आइंदा नए लेक्चर के साथ में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।